अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज जिस टॉपिक पे बात करने का ख़ास तौर पर आप लोगों की तरफ से कानूनी मुशावरत के लिए मुझे कहा गया, और वो था कि पाकिस्तान के अंदर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान को या एक्सपैट्रिएट जो हमारे बैरून मुल्क, उनको वोट का राइट या उन्हें इलेक्शन लड़ने का राइट लेने में कौन सीरियस है। बहुत अच्छी डिबेट है। चूँकि आज इतवार है तो मैं बैकग्राउंड पे उस तरह नहीं चला सकूँगा। आप अपने तौर पर एक तो आपने पुरानी हिस्ट्री को सामने रखते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976, सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975, लेकिन सबसे अहम जो इशू है वो आर्टिकल 63 जिसमें ड्यूल नेशनलिटी पर पाबंदी है। इसमें जजमेंट सैयद महमूद अख्तर नकवी की जजमेंट है, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में दोहरी शरीयत के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर जजमेंट आई थी, और वहाँ दोहरी शरीयत के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें, उस पर बड़ी बड़ी और जजमेंट्स भी आई, वो रिकॉर्ड पे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है 3 इदारे हैं जो बड़े अहम हैं। मुकन्ना, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। सूबाई सतह पर सूबाई असम्बली है। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा 106 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, उसमें बताया है कि हर सूबे में कितनी सीटें होंगी, सूबा पंजाब की कितनी है। फिर उसमें मखसूस नशिस्तों का कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रखिएगा। ख़वातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से है, जितनी पार्टी जीतेगी उस हिसाब से उसे सीटें मिल जाएंगी। नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों के लिए भी है, सूबा सिंध में भी, सूबा बलूचिस्तान में भी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। ये आर्टिकल 106 बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जो इन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ रखता है। नेशनल असेंबली के अंदर भी सीट का जो निज़ाम है आर्टिकल 51 है आईन पाकिस्तान का। किसी वक्त डिटेल में मैं इस इशू पे बात करूँगा। 51 आर्टिकल को अगर आप पढ़ लें तो आपको बड़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स के हवाले से यहाँ भी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि यहाँ भी मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए ख़वातीन की नशिस्त है। वैसे देखा जाए ये जमहूरियत के मुनाफी है। जमहूरियत तो वो है जो लोग मुंतखब करें ना, जब आप चूज़ कर लें तो आप अगर पाकिस्तान में अगर मुझसे बात करते हैं, सेनेट का जो तरीक़ाकार है वो जमहूरी रवायत के मुनाफी है। जमहूरियत कैसे भाई, आपने तो मुंतखब किया MNAs को, नेशनल असेंबली के या पार्लियामेंटेरियन को, वो आगे सेनेट के नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं। अगर सदारती निज़ाम में देखें आप, उस पर आपने प्रोग्राम देखेंगे आप आज रात को बड़ी क्लैरिटी के साथ सदारती निज़ाम है क्या, वो रात का प्रोग्राम आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इशू है क्या, सदारती निज़ाम है क्या। तो नेशनल असेंबली आर्टिकल 51 के अंदर तरीक़ाकार मैंने आपके सामने बता दिया कि नेशनल असेंबली में टोटल सीटें, तादाद कितनी है, ख़वातीन की मुतनासिब नुमाइंदगी उसके मुताबिक जो सियासी जमात दी जाएगी वो नॉमिनेट कर देगी, नॉमिनेट करते हुए वो लोग आप मुंतखब कर लेंगे। और फिर गैर मुस्लिमों की भी सीटें बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अगर आप सेनेट में आ जाएं, आर्टिकल 59 को देखें सामने, आर्टिकल 59 के अंदर भी 14 जनरल सीटें हैं, फिर ख़वातीन की नशिस्तें, गैर मुस्लिम की नशिस्तें, टेक्नोक्रेट की नशिस्तें, और उसी में उलमा वगैरह साथ शामिल है। वो सारी सीटों का कंपोजिशन फिर किसी वक्त मैं बात करूँगा डिटेल में, जो कि आज बैकग्राउंड चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड पे एक एक चीज़ चला के आपको समझाऊँ। ये मकसद ये है कि यहाँ का निज़ाम है, अब इमरान खान क्या चाहता है और अपोजिशन जो बाकी लोग क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जो निज़ाम में अगर बताया, जो बेवकूफ़ बनाया, वो मैं आपको चीज़ क्लैरिटी के साथ बतानी है। इमरान खान ने वोट देने का हक़ दिया, पहले वोट देने का हक़ नहीं है। 70 लाख या 80 लाख के करीब या 1 करोड़ के करीब, मैं तकरीबन अंदाजे से बता रहा हूँ, या एग्जैक्ट तादाद स्टेटस ये सामने आने चाहिए। हमारे इलेक्शन कमीशन को भी ये सारे सामने रियलिटी पर लेके आने चाहिए। मुश्किल काम नहीं है, कितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सारा डाटा आ जाएगा। उनको वोट का राइट मिलना चाहिए, और आपको मॉडर्न दौर आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वोट वहाँ डालेंगे, डाटा यहाँ कंपाइल हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और कोई मुश्किल बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उनका राइट तो है ना, वोट डालने से रोकता नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन में मर्चें लग गई, चूँकि वो बड़ा डिसाइसिव वोट होगा, वो तय, उसमें धांधली छांधली का कोई चक्कर नहीं पड़ सकेगा, वो बराह रास्त आपका। और वो वोट कौन लेके जाएगा,
और आपको पता है बैरून मुल्क जो लोग आदमी रह रहे हैं वो ऐसे बंदे को वोट देंगे कि जो ईमानदार, नेक और जो इस निज़ाम को समझने वाले लोगों को वोट उसको देंगे वो। तो इमरान खान तो इसलिए पॉजिटिव कर रहा है कि वो बैरून मुल्क लोगों इमरान खान को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ ने जो तजवीज़ दिया वो बड़ी मज़ेदार है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी से ही आए, यानी ओवरसीज़ की जहाँ सीटें हैं ना, सूबाई असम्बली में रख दी है, जो ओवरसीज़ की सीटें इतनी होंगी और नेशनल असम्बली में इतनी होंगी या सेनेट में इतनी होंगी, ये तो फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप डायरेक्ट इलेक्शन तो सेनेट का इलेक्शन है, अगर किसी ने लड़ना है तो वो चूज़ क्यों करें अभी आप? ये तो आवाम को चूज़ करना चाहिए ना। ओवरसीज़ में जो वो यानी आप पार्टी में मुतनासिब नुमाइंदगी में अपनी मर्जी से जिसको मर्जी नॉमिनेट कर दें, जैसे नासिर भट्ट और जो नवाज शरीफ के जो करीब वो जो गुंडा एलिमेंट या ऐसे लोग बदमाश मनशियात फरोश जो कोई भी नाम कहें इस तरह वो, यानी कल क्या होगा, हसन हुसैन भी लड़के आ जाएंगे, वो उनको टिकट दे देंगे ना। इसी तरह इसहाक डार भी अपने बच्चों को दे देंगे। वो जो जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो भगोड़े हैं, जो भागे हुए हैं, वो अपनी औलाद को इस तरह ले आएंगे, पाकिस्तान आ नहीं सकते, इस तरह मुंतखब करके ले आएंगे। तो ये तो किसी तरह नहीं चाहते जमहूरियत, चाह कह रहे हैं ये सारा कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में। ये नहीं चाहते कि आम आदमी आगे बढ़े, आम ओवरसीज़ आगे बढ़े। यानी ओवरसीज़ भी उसी तरह वहाँ मिसाल के तौर पर अगर सीटों का डिवीजन कर सकते हैं, यूरोप में इतनी होंगी, आप बरे आज़म जितने हमारे हैं उन बरे आज़मों के मुताबिक कंट्री वाइज सीटों को आप रख सकते हैं। आप यानी आबादी के मुताबिक आप सीटों का तनासब रख सकते हैं कि वहाँ इतनी सीटें होंगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये उनका काम है ओवरसीज़ का कि वो वोट कैसे हासिल करते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, बाकी सऊदीया के अंदर आ जाए, कनाडा में आ जाए, जहाँ कहीं भी हो, वो अपने तरीके से वो एक डिवीजन हो जाएगी। और ये मुश्किल काम नहीं है, इसको आसान काम है सारे को। ये ने तरीका कार हो कि वहाँ से वोट पड़े और वहाँ से वो जो उनके नॉमिनेशन पेपर इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी हो ना हो, हमारी एम्बेसी के अंदर बंदे बैठे हों जो उनके कागजात वहाँ पर वसूल करें और स्कैन करके ट्रांसमिट कर दें, या आप ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वहाँ अपने कागजात दें। वो कागजात नामजदगी का ऑनलाइन ही सारा सिस्टम अवेलेबल हो, वीडियो लिंक के जरिए अवेलेबल हो, आपके एतराज़ात सुने जाएं, आपकी अपीलें सुनी जाएं। अगर आपने चैलेंज भी करना है उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करो और आपकी हियरिंग, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सारा प्रोसीजर प्रोवाइड किया जा सकता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जिगर चाहिए, दिल चाहिए, जज्बा चाहिए, जो बैठ के इन सब चीज़ों को संभाल सके और देख सके। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर ईमानदारी से करना हो तो किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये चाह रहे हैं, ये जान के ऐसा निज़ाम चाह रहे हैं कि यहाँ ना होने के बराबर नॉमिनेटेड लोग हों, वही आएँ, वही आकर बैठे। आपने देख लिया कि इन्होंने जिन लोगों को सेनेटर बनाया, नाम नहीं लेना, क्रिमिनल लोग थे और उन्होंने क्या निज़ाम किया और वो क्या कुछ किया, वो सारा आपके सामने। लेकिन फिर भी वन वे और दी अदर याद रखिएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट देने का तो आपने थ्रू स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन इलेक्शन एक्ट 2017 में दे दी, ऑर्डिनेंस के जरिए दी है, उसमें वो आप नेशनल असम्बली में करारदाद के जरिए रेजोल्यूशन वो ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में ले आए, नेशनल असम्बली पास कर देगी, सेनेट में चला जाएगा और वो वोट का राइट पक्का हो जाएगा। लेकिन जब आपने असम्बलियों में लेके आना है, नेशनल असम्बली में लेके आना है, सूबाई असम्बली में लेके आना है या सेनेट में लेके आना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, आइनी तरमीम चाहिए होगी। आर्टिकल 51, 59, 106 आपके सामने रख दिए हैं। सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट का ये सारा मंबा जो है उसके अंदर रखा जाएगा। जब उसमें आप रखेंगे, उससे फिर ये चीज़ें सारी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी। आर्टिकल 238 और 239 के तहत 2/3 अक्सरियत से उसमें रखा जाएगा, उसमें तय किया जाएगा। फिर आर्टिकल 62 और 63 में भी आप तरामीम उसके मुताबिक करेंगे, दोहरी शरीयत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे। यानी एक तो आपको आर्टिकल 62 और 63 में तरामीम करनी पड़ेगी, दूसरी आपको यहाँ इनकी सीटें रखनी पड़ेंगी कि कितनी सीटें हो। जैसे हल्का है ना, पंजाब की इतनी सीटें हैं नेशनल असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा की इतनी सीटें हैं, फिर तफसीली प्रोग्राम करूँगा, लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। सिंध की इतनी सीटें हैं, पंजाब बलोचिस्तान की इतनी सीटें हैं, तो इस तरह वो आएगा कि वो वहाँ की इतनी सीटें हैं, यानी
पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी के तनासब के हवाले से वो सीटें तय हो जाएंगी और वो सीटें वहीं पर लिखी जाएंगी कि इतनी सीटें, और इलेक्शन का तरीकाकार डायरेक्ट वोटिंग वाली फ्रेंचाइजी आप उसी तरह मुंतखब करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीनी से होगा, कागजात नामजदगी एम्बेसियों में भी जमा कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली भी आ जाएंगे, ट्रांसमिट हो गए, इलेक्शन कमीशन के पास आएंगे, इलेक्शन कमीशन सबको इकट्ठा करके और फिर जब वोट पड़ेंगे, जब यहाँ आएंगे तो वोट यहाँ बाकायदा वही प्रोसीजर आएगा। आप इलेक्शन रिटर्न कैंडिडेट का एतराज़ा दाखिल करने हो, उस पर एतराज़ा दाखिल हो, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें दाखिल करनी हो तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल उसी तरह, यानी ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इलेक्शन एक्ट के तहत ये सारा निज़ाम हो जाएगा, उसी तरीके से वो तरीक़ाकार होगा, सर्टेन अमेंडमेंट चाहिए होंगी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मैं समझ रहा हूँ ये हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। बाकी तमाम सियासी जमातें आप आएँ, ओपन डिबेट करें, इसमें आप उनसे पूछें ना जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो ओवरसीज़ बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं। इजाज़त दीजिएगा, मुख्तसर प्रोग्राम किया लेकिन इस पर डिटेल प्रोग्राम कहूँगा। सजेशंस आप जो बात कहेंगे, पूरी दुनिया में आप प्रोग्राम देखते हैं, आप सजेशंस भेजिएगा, कमेंट कोशिश करूँगा जवाब भी दे सकूँ। नंबर चल रहा होगा, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे सेक्रेटरी का नंबर है, लेकिन मैं ख़ुद बात करना हूँ तो मैं आपका अपना नंबर भी आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। बहरहाल अभी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।